परिचय। मान लें कि राहुल के पास पिज्जा है। उसे इस पिज्जा में से कुछ भाग अपनी बहनों रीमा और नीमा को भी देना है। उसे पिज्जा का 1/3 रीमा को और इतना ही नीमा को देना है। तो राहुल के पास कितना बचेगा? आइए गणना करके सीखें कि राहुल के पास कितना पिज्जा बचेगा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समान और असमान भिन्नों की पहचान करना, दिए गए भिन्नों का योग व व्यवकलन करना, समान और असमान भिन्न। समान हर वाले भिन्न जैसे कि 4/8, 6/8, 7/8, 1/8 समान भिन्न कहलाते हैं। असमान हर वाले भिन्न जैसे कि 1/4, 3/5, 7/8, 9/11 असमान भिन्न कहलाते हैं। आइए अब हम पूर्व में पूछे गए प्रश्न को देखें। हम कह सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक राहुल, रीमा और नीमा को पिज्जा का 1/3 भाग मिला। ध्यान दें कि यह भी एक समान भिन्नों का उदाहरण है। भिन्नों की तुलना। समान भिन्नों में बड़े अंश वाले भिन्न छोटे अंश वाले भिन्न से बड़े होते हैं। समान अंश वाले असमान भिन्नों में बड़े हर वाले भिन्न छोटे हर वाले भिन्न से छोटे होते हैं। विधि 1। विभिन्न अंशों व हरों वाले असमान भिन्नों की तुलना करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि में माना A/B और B/C 2 भिन्न हैं, जहां B और D शून्य नहीं है। दोनों की तुलना करने के लिए हम AD और BC का गुणनफल ज्ञात करते हैं। यदि A गुणा D बड़ा है B गुणा C से, तो A/B बड़ा है C/D से। यदि A गुणे D छोटा है B गुणे C से, तो A/B छोटा है C/D से। यदि A गुणे D बराबर है B गुणे C के, तो A/B बराबर है C/D के। विधि 2। दूसरी विधि में हम भिन्न का हर बदल देते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बदलता है। इस उदाहरण में 4/5 और 3/4 के तुल्य और 20 हर वाले भिन्न 16/20 और 15/20 हैं। समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना। छात्रों, 2 या अधिक समान भिन्नों का योग 2 चरणों में ज्ञात किया जाता है। पहला, हम अंशों को जोड़ते हैं और दूसरा, हम हर को उभयनिष्ठ लेते हैं और अंततः भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं। 2 समान भिन्नों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाते हैं, फिर हर को उभयनिष्ठ लेते हैं। उसके बाद भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं। असमान भिन्नों को जोड़ना या घटाना। हमने समान भिन्नों का जोड़ना व घटाना सीखा। उन असमान भिन्नों को जोड़ना भी कोई कठिन कार्य नहीं है, जिन भिन्नों के हर समान ना हो। जब हमें इन भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो, तब सबसे पहले हम भिन्नों के हर समान करते हुए उनके तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे और उसके बाद उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। उदाहरण के लिए 3/7 और 1/4 2 असमान भिन्न हैं। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के
हर समान करते हुए उनके तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। ये 12/28 और 7/28 हैं। नोट करें कि 28 7 और 4 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम है। एक अन्य उदाहरण में हम असमान भिन्न को घटाते हैं। सबसे पहले हम भिन्नों 3/4 और 1/3 के समान हर वाले तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। 4 और 3 का लासापा यानी एलसीएम 12 है। इसलिए 3/4 और 1/3 का उत्तर 5/12 है। मिश्रित भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना। मिश्रित भिन्न को या तो एक पूर्ण भाग और उचित भिन्न अथवा पूर्ण रूप से एक विषम भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मिश्रित भिन्न को जोड़ने या घटाने की एक विधि यह है कि पूर्ण भागों के लिए अलग संक्रिया करें, और दूसरी विधि यह है कि मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में लिखें और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान हर वाले भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं। विभिन्न हर वाले भिन्न असमान भिन्न कहलाते हैं। समान और असमान भिन्नों की दो विधियों से तुलना की जा सकती है। समान भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम अंशों को जोड़ते हैं, उसके बाद हर को उभयनिष्ठ लेते हैं और अंततः भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं। असमान भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें समान हर वाले तुल्य भिन्न ज्ञात करना पड़ता है। मिश्रित भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए पूर्ण भाग और भिन्न वाले भाग के लिए अलग संक्रिया करें। दूसरी विधि यह है कि मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में लिखें और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं।